जी नमस्कार, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो, अच्छे हो, सुरक्षित हो? चलो बात कर लेते हैं कल के ताजा कांड दिल्ली एयरपोर्ट पे। कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हमेशा वो बोलती हूँ जो ठीक है और मुझे ठीक लगता है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती कि कंगना ने किसानों को उल्टा सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन क्या हम अपने जवानों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को ये संस्कार दें कि पब्लिक का एक प्रदेश में चुने हुए सांसद के ऊपर हाथ उठाना या इस तरह से धोखे से यूं वार करना या अपमान करना, ये कहीं के हमारे संस्कार नहीं है। उसका जवाब वोट से देते ना, हरा देते उसको बीजेपी की वहां सरकार से। आप ऐसा कोई काम ना करें कि कौम के लिए कोई बोले, ऐसी कोई बात ना करें कि लोग आपकी कौम को कहने लगे और इतिहास की बातें करने लग जाएं। ये कहीं से स्वीकार नहीं है। हम बीएसएफ या सीएससी जवान पे ना एक बहुत बड़ा ट्रस्ट करते हैं, जो जाति, धर्म, संप्रदाय और पार्टी, परिवार सबसे ऊपर उठकर देखते हैं हम किसी फौजी को और फौजी की ड्रेस को। और जिस जगह फौजी की ड्रेस खड़ी हो ना, हमारा सर झुकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूं। किसान आंदोलन को मैंने सपोर्ट किया। मैंने सभी किसानों को हमेशा कहा कि गलत बैठे नहीं, सही बैठे हैं, अपनी मांग जायज है। पर जो घटना कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुई, मैं उसको ठीक नहीं मानती, मैं उसको सही नहीं मानती। उसको सही यूं नहीं मानती कि कल कौन फौजियों पे, कल फौजियों की ड्रेस पे, कल कौन पुलिस की वर्दी पे ट्रस्ट करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर पानीपत में थप्पड़ मारा था। तो क्या सही मानते हो आप उसको? सही मानते हो क्या उसको? उसकी आज तक आपको पता है फिर वो जो थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति था वो कहाँ है और कहाँ वो चला गया? पता है उसको किस पागल खाने में है? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बड़ी सोच देखिए, उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कराया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो उनको पानीपत में थप्पड़ मारा गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा जिगरा और दिल देखते हुए पता क्या कहा उन्होंने? कि ये व्यक्ति पागल है, ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और छोड़ दिया गया। पर आज तक ये बताओ वो पागल व्यक्ति कौन है? क्या उसकी पहचान हो पाई? फिर आप बात कर लो, सिंघम आया था पानीपत के अंदर ट्रैफिक पुलिस में, आधा देश आंदोलनकारियों का उसके पीछे लग गया था और आंदोलनकारियों ने खूब कहा कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, भाई तू फलाना है, ढिकड़ा है। आंदोलनकारियों ने खूब कहा कि तेरी वर्दी बचा देंगे सिंघम, तू लड़, सरकार से लड़। और मैंने ये कहा था कि तुम इसकी नौकरी खा जाओगे। कहाँ है वो? कहाँ है उसकी यूनिफॉर्म? कहाँ है पुलिस की वर्दी? और वो आंदोलनकारी उसकी वर्दी खा गए और उसकी नौकरी खा गए और वो बेचारा सड़कों पे धक्के खा रहा है वहां खेतों में। तो ऐसे ही ये जो महिला है ना बेचारी कुलविंदर, इसको पता नहीं किसने इसके दिमाग में क्या डाला होगा, क्या नहीं डाला होगा। क्या अब 4 दिन पोस्ट आएंगी, 5वें दिन कोई सपोर्ट करने नहीं आया। लखा सदाना जिता लिया आपने, 80,000 ही सरदार हैं अपना पंजाब में, सिर्फ इतनी वोट है। ये इस तरह की चीजें करके आहुति मत चढ़ाया करो। दूसरी एक और बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। अमृतपाल को बाहर निकलवा लिया आप लोगों ने, आ गया अमृतपाल बाहर, तो ये लोग 5 दिन पोस्ट डालते हैं, 6ठे दिन कोई नहीं मिलता। कुलविंदर की भी पोस्टें 5 ही दिन आएंगी, जब उसकी नौकरी चली जाएगी, जब वो खुड्डा लाइन चली जाएगी, जब उसके पास उसके परिवार के साथ गलत होगा। कई आंदोलनकारी सिर्फ पोस्ट डाल के, गाली दे के, जातिगत गाली दे के उसके बाद नहीं मिलते। और रही कंगना की बात, चल कंगना ने उस वक्त बोला था, आपने वहां हिमाचल में हरा लेते, उसको वोट की चोट देते।
कोई थप्पड़ मार के अपमान करके एक सांसद को नीचे दिखा के या आप जातियों पर टिप्पणी करके ये कोई अच्छा काम कर रहे हो? आप ये बढ़िया काम कर रहे हो। बीजेपी को हरा देते ना सारी जगह से, इतना दम था किसी में, क्यों नहीं हराई? 240 सीटें या 295 के 292 सीटें फिर भी आ गई। आज 303 का परिवार हो गया जी। ठीक है, और कल मोदी जी फिर सरकार बना लेंगे, फिर प्रधानमंत्री। और आप लोग है ना, बात किसान की नहीं कर रही हूं, उन लोगों की कर रही हूं, बात बीजेपी की नहीं कर रही हूं, मैं उन लोगों की कर रही हूं। आपने सभ्यता भूल गए, संस्कृति भूल गए, धर्म भूल गए, देश भूल गए। अरे एक वर्दी के ऊपर है ना, वर्दी के ऊपर ट्रस्ट करता आदमी, चाहे वो मुस्लिम पहने, चाहे कश्मीर का व्यक्ति पहने, चाहे वो पंजाब का व्यक्ति पहने, चाहे हरियाणा का व्यक्ति पहने। आज कौन वर्दी पे यकीन करेगा कि पुलिस की वर्दी में या फौज की वर्दी में कोई महिला या आदमी खड़ा है तो उसके बारे में क्या सोचेगा कि कहीं से भी हमला हो सकता है। कल जब पार्लियामेंट में घुसे थे लोग, तो लोग आवाज उठाते थे विदेशों में कि इंडिया का संसद सुरक्षित नहीं, इंडिया के संसद में लोग घुस गए। कितना बड़ा मामला हुआ था, देशद्रोह का मामला हुआ था। अब क्या होगा भाई? एयरपोर्ट जैसी सुरक्षित जगह पर लोग सुरक्षित नहीं। बात कंगना राणावत की नहीं है, बात सुरक्षा की है, भारत की एजेंसियों की है, भारत की मिलिट्री की है, भारत की फौज की है। तो क्या जाति देखकर लोग भर्ती करेंगे? समुदाय देखकर लोग खड़े होंगे, इतिहास की बातें दोहराएंगे, इंदिरा को याद करेंगे, सिखों ने जब हमला कर दिया था उसको याद करेंगे। तुमने कांग्रेस को पंजाब से खत्म क्यों नहीं कर दिया? टायर जला जलाकर गर्दन में डाले गए थे। कांग्रेस खत्म होगी क्या वहां से? परिवार खत्म हो गया क्या? कल मैंने राहुल गांधी को देखा गुरुद्वारे के अंदर, पीछे ऐसे हाथ खड़ा था, वो ऐसे हाथ भी नहीं कर रहा था। मोदी जी को मैंने देखा गुरुद्वारे में जाते हुए सर झुकाकर, दोनों हाथ खुले नहीं जुड़े रहे पूरा टाइम गुरुद्वारे के अंदर। इसे कहते हैं संस्कृति। जब मोदी सरकार की गलती थी तो मैंने हमेशा गलती कही, किसान जब बैठे थे तो मैंने हमेशा सपोर्ट किया, जिस जिस की बात थी मैंने हमेशा सही किया। पर कल से जिस तरह की पोस्टें आना, कंगना के नाम पर राजपूत समाज को नीचे दिखाना, बीजेपी कितना खड़े होकर सपोर्ट कर रही है कंगना की? या राजपूत समाज, वो राजपूत समाज अब ठीक हो रहा है, खुश हो तुम, बहुत बढ़िया हो तुम, अच्छा फील कर रहे हो तुम संगठनों हैं। एक मर्द, एक शेर, एक योगी, एक को पीएम देखना चाहते थे हम लोग, योगी आदित्यनाथ को। अब वो नीचे गर्दन करके बैठे होंगे कि कितने सांसद यूपी के। ये देखो अभी शुरुआत है, रुझान आने शुरू हुए, रुकिए आप, थोड़ा ठहरिए। हिंदू समाज, राजपूत समाज की बेटी थी। क्या बेइज्जती करवा रहे हो आप? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन हिंदू तमाम संगठनों की बात कर रही हूं कि जो आज कंगना के मुंह पे थप्पड़ नहीं, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ है, ये पूरे राजपुताना पे थप्पड़ है, ये पूरे राष्ट्र पे थप्पड़ है। ये हिमाचल की बेटी का नहीं, पूरे हिमाचलियों का अपमान है? एक बेटी के ऊपर थप्पड़ मारकर, ये कोई शेरनी वाला काम नहीं है। आप ललकार कर आते और फिर कहते कंगना को थप्पड़ मारेंगे, हमला करेंगे, भले अगली आहुति चढ़ जाती है। राजपूतों थोड़ा सा उठना स्वीकार करो, राजनीति में आना शुरू करो, आगे बढ़ना शुरू करो। और एक ये भारतीय जनता पार्टी, केवल और केवल जिसमें तुम्हारा उद्धार होता है। और अब की बार तुमने हाथ खींचा, तुमने अपना बल दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, अपने आप को दिखाया, क्या हासिल कर लिया? थप्पड़ खाया। शुरुआत है ये, कंगना के नहीं, आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ है, क्योंकि राजनीतिक ताकत सबसे बड़ी ताकत है आपकी। और अगर सबको लगता है ना कि अक्टूबर के अंदर विधानसभा के अंदर आप टिकटें लेकर आओ, क्षत्रियो, आप हिंदू समाज के लोगों टिकटें लेकर आओ, आप यहां से आगे बढ़ो। आप पार्लियामेंट कम गए कोई बात नहीं, आप संसद में यहां फिर आगे पहुंचिए। बाकी अगर आपको लगता हो ना कि मैं बात कर रही हूं और सही कर रही हूं तो शेयर कर देना। मैं निष्पक्ष बोलती हूं और राष्ट्र के लिए बोलती हूं और धर्म के लिए बोलती थी और बोलती आई। जहां जिसकी गलती है वो गलत है। बात थप्पड़ मारकर कौन सा तीर मार लिया? केजरीवाल के ऊपर थप्पड़ मारा था, सैनी के ऊपर साई डाली थी, इंदिरा गांधी को उसी के घर में मार दिया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का थप्पड़ लग गया था। ये कोई बहुत बड़ी मसले नहीं। थप्पड़ कांड, थप्पड़ कर क्या बेइज्जती? आप हराते ना हिमाचल उसको, तब तो मैं मानती कि कंगना की बेइज्जती होगी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही है जिसने थप्पड़ खाया था, इतने सारी वोट लेके उसका छोरा एमपी बन गया। क्या कर लिया आप लोगों ने? ओ केजरीवाल सरकार में रह के गया इतने दिन, ये थप्पड़ मारना। ओ सैनी साहब
वहीं पे उसी कुरुक्षेत्र में राज करके गया, इतने दिन सही फेंकी थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ललकार कर वार करो, जब तो मर्द वाली बात है नहीं। ये कोई पीछे से वार करना, इंसल्ट कर देना किसी पर्सनैलिटी की, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी समुदाय का हो, मैं इस हक में नहीं हूं। टिकट क्यों काटा आप लोगों ने? कहीं ना कहीं रूपाला क्यों नहीं हरा दिया? वो बन गया वहां गुजरात में। बीजेपी तुम्हारी पार्टी है, ये रुझान है। आगे आपको फिर से अक्टूबर में चुनाव है, अपनी ताकत और अपने समाज की ताकत और अपने हिंदुओं की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी मैं किसी भी एंगल से इस थप्पड़ को सही नहीं मानती। और एक बात जरूर कहना चाहती हूं, आप उस बेटी कुलविंदर कौर को भी, ये जो पोस्ट डालने वाले हैं ना बुग्गे, 5 दिन डालेंगे, 6ठे दिन आपके परिवार का पता नहीं करेंगे, कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये अमृतपाल को भूल गए, ये लखा सधाना को हरा गए। वो लड़का एक और है, क्या नाम था उसका, पंजाब, बाना सिद्धू, उसको एमपी बना दिया तुमने, है? वो आंदोलनकारी हो बैठा बेचारा सिंगम जिसको कहते थे, उसकी नौकरी खा गए तुम। तुम्हें मैं जानती हूँ करनाल में किस किस को कितनी वोट दे दी, और जो उनसे ये आंदोलनकारी, चाहे हमारे समाज के हो चाहे किसी और समाज के हो, वो 2000 वोट लेके दिखाओ, है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का 3 लाख वोट फालतू ले गया, उसके भी मुंह पे थप्पड़ मारा था। केजरीवाल राजनीति में बना रहा, उसका भी थप्पड़ मारा था, जूते फेंके थे उसके ऊपर। वो बहुत बड़ा कांड नहीं। और जिन्होंने सही फेंकी थी ना, वो भी सैनी 5-7 सालों कुछ हुआ नहीं, उसका हमले किए थे। तो भाई ये जितने आंदोलनकारी इस टाइप के लोग हैं ना, ये थोड़ा सा देश का, राष्ट्र का, वो संसद में घुसे थे, उनकी जमानत को गया कोई करवाने जमानत, उनके देशद्रोह लग गया। और देशद्रोह लग सकता है, अगर मेरी वीडियो ठीक लगती है ना, तो ये हिंदू समाज के लिए, राजपूत के लिए, पूरे हिमाचल के लिए और उस सारे उन माताओं के लिए थप्पड़ है। ये उन सब के गाल पर अपमान का थप्पड़ है कि एक सांसद बनकर आती है हिमाचल की बेटी और उसको तोहफे में सम्मान की बजाय थप्पड़ मिलता है। थप्पड़ उसके नहीं, आप सबके सम्मान पे लगा है। अगर तुम्हें कुछ अकल आ गई हो इस रुझान से, तो विधानसभा आ रही है फिर दोबारा से, उसको, भगवे को, सनातन को, मोदी को, इन हाथों को, इस योगी को फिर जिताने का प्रयास करें आप, और इस थप्पड़ का बदला वोट से लेने का प्रयास करें। एक वोट भाजपा को जानी चाहिए अब की बार। ये जितने 800 लोग जुड़ रहे हैं ना, और दम लगता है बात को, तो शेयर कर देना, नहीं अपने घर चुपचाप बैठे रहो और थप्पड़ खाते रहो। 2 थप्पड़ लगी थी, अयोध्या हरा दिया। पता है अभी यूपी आपको कब अच्छी लगती थी? जब वहां बिजली नहीं आती थी। यूपी वालों को पता है क्या अब क्यों नहीं वोट दी? क्योंकि इंटरनेट चलता है आपके यहाँ, पहले इंटरनेट चलता ही नहीं था। अब पता क्यों नहीं वोट दिया आपने? सिलेंडर के लिए 3 दिन खड़े रहते थे मुंह बाके एजेंसियों में, इसलिए वोट नहीं दिया आपने। गलत किया योगी जी ने। और एक और गलत किया, वहां पे जो अपराध होते थे ना, किडनैपिंग हो जाती थी, लोग सुरक्षित नहीं थे, गाड़ियां छीन कर ले जाते थे, वो इतनी जरूरत नहीं थी यूपी को, है? अयोध्या स्वर्ग बना दिया, इंटरनेशनल नाम कर दिया अयोध्या, है? वो गलती की। और वो लोग वहां पड़े थे सड़ी हुई झुग्गी झोपड़ी में, ठीक थे, है? लोग बिजी थे, अपराधियों से डरते थे, भूमि माफिया खत्म कर दिए, बड़े बड़े अपराधियों को ठिकाने लगा दिया। वो गलत किया योगी जी ने। कहाँ जरूरत थी आप लोगों को? अगर मेरी बात में दम लगता है ना, एक काम कर देना, हाथ जोड़ के निवेदन है क्षत्रियों से, हिंदुओं से, शेरों से, इस वीडियो को शेयर कर देना। और अक्टूबर के अंदर चुनाव है, इसका आप जवाब देना। और गाली गुड़ियां तो मैं डरती नहीं, और ना मेरा कोई फर्क पड़ता। ये थप्पड़ थुप्पड़ नहीं, ये अपमान आप लोगों का है, कंगना का अपमान नहीं है ये।